Hello everyone, welcome to Veranda Race. We are discussing batting average and bowling average in today's session. तो ये बैटिंग एवरेज बॉलिंग एवरेज क्या है, इस पे आज हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। बच्चों याद है मैंने आपको लास्ट सेशन में इंक्लूडिंग पढ़ाया था। बैटिंग एवरेज में मैक्सिमम क्वेश्चंस इंक्लूडिंग के ही हैं। कैसे मैं बताता हूँ। क्रिकेट के बारे में कुछ बच्चों को नॉलेज होती है, कुछ को नॉलेज नहीं होती है। ठीक है, मैं मानकर चलता हूँ आपको नॉलेज नहीं है। तो एक क्रिकेटर जो होता है वो बैटिंग करता है तो जितनी बार बैटिंग करता है उसको इनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनिंग। तो अगर उसने एक और मैच खेला और उसने बारी करी और मैच रन बनाए तो उसको बोलेंगे उसकी एक और इनिंग इंक्लूड होगी। तो इंक्लूडिंग के वही क्वेश्चंस जो हमने ऑलरेडी पढ़े हम बैटिंग एवरेज में पढ़ने वाले। बस याद रखना यहां पे एवरेज को बैटिंग एवरेज बोलते हैं। जैसे पर्सन्स इंक्लूड होते थे वैसे इनिंग्स इंक्लूड होंगी। इनिंग्स मतलब बारियां। जो रन्स होते हैं उसको सम बोलते हैं। सेम क्वेश्चंस हैं, आप देखे चलिए। अब बैटिंग एवरेज डिटेल में भी बताऊंगा क्या होता है कैसा होता है, बट फिलहाल जो पढ़ा था उसी के बेस पे लेट्स स्टार्ट विद वन बेसिक क्वेश्चन, वन और टू बेसिक क्वेश्चंस। स्मृति मानधना नाम से एक क्रिकेटर, डायरेक्ट भी करवाऊंगा बेसिक से भी करवाऊंगा। उसके 19 मैचेस की बैटिंग एवरेज 24 है। एवरेज 24 है। 19 इनिंग्स मतलब नंबर ऑफ टर्न्स। उसने नेक्स्ट मैच में 84 रन बनाए। अब बताइएगा उसकी अब बैटिंग एवरेज क्या होगी। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, हमने इंक्लूडिंग पढ़ा, हम उसी को इंप्लीमेंट कर देंगे। कैसे देखिए, स्मृति मानधना की 19 इनिंग्स की बैटिंग एवरेज जो है वो मुझे गिवन है 24 रन और उसका सम आ जाएगा 19 मैचेस के टोटल रन्स आ जाएंगे। कैसे? नंबर को एवरेज से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 456। दैट इज टोटल रन्स ऑफ स्मृति मानधना। ठीक। उसके बाद स्मृति मानधना ने अगले मैच में 80 रन्स बनाए। अब अगला मैच खेला तो टोटल इनिंग्स कितनी हो गई 20। रन्स कितने और बनाए 84। तो अब नए रन्स कितने हो गए, रन्स को हम सम बोलेंगे, इसमें इसको ऐड कर दो। तो नई एवरेज पूछिए, नई एवरेज क्या होती है, नया सम डिवाइड बाय नया नंबर। तो नई एवरेज आ जाएगी मेरे पास कितनी 27। सेम क्वेश्चन हमने इंक्लूडिंग में पढ़ा था। मैंने आपको इंक्लूडिंग को कंसेप्ट को इसीलिए सिखाया था कि मैं बैटिंग एवरेज को कंफर्टेबली करवा पाऊं। तो सेम क्वेश्चन अगर बैटिंग एवरेज में आते हैं तो वो डिफरेंट नहीं है, वो सेम ही है। क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? कंसेप्ट क्लियर हुआ? पक्का? शॉर्टकट चाहिए? सुनिए ध्यान से। स्मृति मानधना की 19 इनिंग्स की जो बैटिंग एवरेज है 24, वो ये डिफाइन करती है, आई रिपीट 19 इनिंग्स की जो बैटिंग एवरेज है 24 वो ये डिफाइन करती है कि ऑन एन एवरेज वो हर मैच में 24 के हिसाब से बनाती नहीं होगी। किसी में 100 भी बनाया होगा, किसी में 50 भी बनाया होगा, लेकिन एवरेज एक मैच को नहीं डिफाइन करेगी, एक क्लास को डिफाइन करेगी। अब 20th इनिंग उसको खेलना है। अगर वो 20th इनिंग में 24 ही बनाती तो एवरेज में चेंज ना आता, लेकिन उसने 24 नहीं बनाए, कितने बनाए 84। उसने एवरेज से कितने ज्यादा बनाए, उसने एवरेज से कितने ज्यादा बनाए 60 ज्यादा बनाए। तो सम 60 बढ़ गया, सम 60 बढ़ गया। अब टर्म्स कितनी है 20, तो एवरेज 3 बढ़ जाएगी। पुरानी एवरेज अगर 24 थी तो नई एवरेज कितनी आएगी 27। आप दोनों में से कोई भी अप्रोच फॉलो कर सकते हो। आई विल गो विद बेसिक्स, क्योंकि कल को 2 भी इंक्लूड होंगे, 4 भी इंक्लूड होंगे, 2 इंक्लूड होंगे, 2 एक्सक्लूड होंगे। एग्जामिनर कुछ भी खेल सकता है। तो बेस ही है ना, बेस तो आपको बचा के रखेगा। लेकिन अगर आप ऐसे बेसिक से करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, डायरेक्ट करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। एक एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो स्कोर गिवन था वो पूछा है। ये भी टाइप मैंने आपको इंक्लूडिंग में करवाई थी। एक बार स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। हरमनप्रीत कौर का जो बैटिंग एवरेज है वो 14 इनिंग्स का है 24 रन्स। ठीक है,
उसके बाद उसने 15वां मैच खेला और उसके बाद एवरेज हो गई 26 रन, एवरेज हो गई 26। तो 15वें मैच में कितना स्कोर बनाया ये पूछा है, ध्यान दीजिएगा। हरमनप्रीत कौर का 14 इनिंग्स का जो एवरेज है वो है 24, तो सम आ जाएगा 336। नंबर को एवरेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास सम आ जाएगा, कितना आ जाएगा 336। उसके बाद हरमनप्रीत कौर ने 15th मैच खेला जिसमें उसने कुछ रन्स बनाए और उसके एवरेज हो गई 26, तो नया वाला सम आ जाएगा, नंबर को एवरेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 14 मैचेस का टोटल स्कोर है, ये 15 मैचेस का टोटल स्कोर है। इनका जो डिफरेंस है वो आपको पर्टिकुलर मैच का स्कोर दे देगा, विच इज 54 रन्स, राइट। तो दैट इज योर आंसर। आई थिंक मुझसे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है। 24 मैचेस के एवरेज जो है, नहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, ऑप्शन गलत है, यहाँ पे 54 होना चाहिए था, ऑप्शन गलत है, आंसर बिल्कुल करेक्ट है। मैंने भी सोचा ऐसे मिस्टेक तो नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? क्या आपने ये टाइप इंक्लूडिंग में मेरे से पढ़ी थी? बिल्कुल पढ़ी थी। क्या ये रिलेट कर रही है चीज़ों को? बिल्कुल कर रही है। तो देखो मैथ्स यही है, चीज़ें रिलेट करता है, समझ रहे हो ना बात को? ध्यान दीजिएगा भी, डायरेक्ट कैसे करेंगे समझिए। हरमनप्रीत कौर के 14 मैचेस के एवरेज 24 है। 24 एवरेज ये डिफाइन करती है कि हरमनप्रीत कौर ऑन एन एवरेज हर मैच में 24 24 24 के हिसाब से बनाती। अब अगर वो 15th मैच में 24 ही बनाती तो एवरेज में चेंज ना आता। अगर वो 15th मैच में 24 ही बनाती तो एवरेज में चेंज ना आता, लेकिन एवरेज 2 बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 2 बढ़ गई। कितने मैचेस के बाद? 15 मैचेस के बाद। तो सम 30 बढ़ गया, यानी उसने 30 एक्स्ट्रा बनाए। हो सकता है ये अप्रोच आपको डायरेक्ट समझ ना आए, तो आई विल प्रेफर यू टू गो विद बेसिक, क्योंकि वो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, हमने उसको इंप्लीमेंट ही करना है। डायरेक्ट करने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा, और डायरेक्ट वाला आपको छोटे क्वेश्चंस में हेल्प करेगा, टफ क्वेश्चंस में हेल्प नहीं करेगा। जब क्वेश्चन बड़ा होगा ना तो बेसिक ही फॉलो अप करना, ठीक है? क्लियर है? आ रहा है समझ? लेकिन ये 2 क्वेश्चन पेपर में नहीं आएंगे। पेपर में आने वाला क्वेश्चन जो है ना, ये तो सेम ही हो गया पीछे वाला, वो ये है, ये एग्जाम में आता है। ये पता कौन सा क्वेश्चन है? एक बार इंक्लूडिंग को रिमाइंड करो। इंक्लूडिंग को सबसे पहले मैंने आपको करवाया कि बंदे का वेट बताइए, फिर मैंने बंदे का वेट दिया, एवरेज में चेंज बताइए, फिर तीसरी टाइप करवाई थी, अगर आपको याद हो तो, अगर आपको थोड़ा सा भी याद है तो तीसरी टाइप करवाई थी जब एवरेज गिवन नहीं थी, तो मैंने कहा था एक्स मान लेना। एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है। पढ़िए स्टेटमेंट को। कहता युवराज सिंह के 11 मैचेस की कुछ बैटिंग एवरेज है, ठीक। 12वें मैचेस में उसने 60 रन बनाए, जिस वजह से एवरेज 2 बढ़ गई। तो उसकी ओल्ड एवरेज बताओ, ओल्ड एवरेज बताओ। ध्यान देना, मैंने मान लिया 11 मैचेस की एवरेज एक्स थी, ओल्ड एवरेज। ओल्ड एवरेज मतलब मैच से पहले वाली। ये आपने मेरे से पढ़ा हुआ है क्वेश्चन, बस ये बैटिंग एवरेज में है। कहता 12th मैच में युवराज ने 60 रन बनाए, जिस वजह से एवरेज 2 बढ़ गई। 12th मैच खेला तो इनिंग्स कितनी होगी? 12। एवरेज 2 बढ़ गई है, तो अगर एवरेज एक्स थी तो अब कितनी हो जाएगी? x+2 हो जाएगी। एवरेज अगर x थी तो अब कितनी हो जाएगी? x+2 हो जाएगी। तो नंबर इनटू एवरेज क्या होता है? सम, यानी रन्स। तो ये 11 मैचेस के रन्स थे और ये 12 मैचेस के रन्स आएंगे। कैसे आएंगे? नंबर को एवरेज से मल्टीप्लाई करके, ठीक। 12 मैचेस के सम में से 11 मैचेस का सम माइनस कर दोगे, 12 मैचेस के सम में से 11 मैचेस का सम माइनस कर दोगे तो 12वें मैच का स्कोर आ जाएगा, जो मुझे गिवन था 60। ये 11 मैचेस के टोटल रन्स हैं, ये 12 मैचेस के टोटल रन्स हैं, इनका डिफरेंस जो है वो 60 है। उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो अगर ओल्ड एवरेज पूछे तो आंसर आएगा 36।
अगर न्यू एवरेज पूछेगा तो 2 ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है? मैं फिर कहूंगा, मैं डायरेक्ट कर सकता हूं, पर मुझे पता है जब बच्चे ने मेहनत की होगी ना तो ये वाली इक्वेशन पेपर में सीधा डालता है और 5 सेकंड में आंसर निकाल देता है। क्लियर है? क्लियर है? आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट आई विल प्रेफर यू टू गो विद बेसिक्स। वन मोर, ट्राई करिए। सचिन तेंदुलकर के 9 मैचेस की कुछ बैटिंग एवरेज थी, आप एक्स मान लीजिएगा। फिर सचिन तेंदुलकर ने 10th मैच में सेंचुरी बनाई, सेंचुरी मतलब 100, जिस वजह से एवरेज 6 बढ़ गई। अब सचिन तेंदुलकर की नई एवरेज पूछिए। ट्राई करना चाहोगे? एक बार ट्राई करिए। करें? आ जाओ। 9 मैचेस की जो एवरेज थी वो मुझे गिवन नहीं है, मैंने मान लिया एक्स। तो रन्स कितने हो जाएंगे? 9x। 10th मैच खेला, एवरेज 6 बढ़ गए बच्चों, एवरेज 6 बढ़ गए। तो एवरेज अगर x मानी थी तो अब क्या हो जाएगी? x प्लस 6 हो जाएगी। तो अब रन्स कितने हो जाएंगे? 10x प्लस 60। अब रन्स कितने हो जाएंगे? 10x प्लस 60। नए सम में से पुराना सम माइनस कर देंगे तो 10th मैच का स्कोर आ जाएगा। 10x प्लस 60 माइनस 9x इज इक्वल टू सेंचुरी, दैट इज 100 रन्स। ठीक, तो x आ जाएगा मेरे पास 40। कई बच्चे पेपर में 40 आंसर टिक करेंगे, लेकिन उसने पूछा क्या? उसने ओल्ड एवरेज नहीं पूछी, उसने एट द एंड ऑफ 10th इनिंग। एट द एंड मतलब आफ्टर, तो नई वाली एवरेज पूछी है तो 40 यहाँ पे डाल दो। 40 प्लस 6 आपका आंसर कितना होगा? 46। ये वाली टाइप बैटिंग एवरेज की पेपर में सबसे ज्यादा आती है। क्लियर कर रहे हो? कैच कर रहे हो? ठीक है, हमने ये सारा कंटेंट ऑलरेडी इंक्लूडिंग में पढ़ा है, मैं तो जस्ट आपको इंप्लीमेंट करवा रहा हूं। ठीक, चलिए एक सेम क्वेश्चन फिर से आपके हाथ से। मिथाली राज की 9 इनिंग्स की कुछ बैटिंग एवरेज। 10th इनिंग में उसने 20 रन बनाए, जिस वजह से एवरेज 3 घट गई। व्हाट इज हर एवरेज आफ्टर 10th इनिंग? ध्यान दीजिएगा, मिथाली राज की 9 इनिंग्स की जो एवरेज है ना, मैंने मान ली एक्स, तो रन्स कितने हुए? 9x। रन्स कितने हुए? 9x। फिर 10th इनिंग में उसने 20 रन्स बनाए, जिस वजह से एवरेज, ध्यान दीजिए इस बार बढ़ी नहीं है, मैंने ये क्वेश्चन दोबारा क्यों डाला, इस बार एवरेज घटी है। कितनी घट गई? 3। तो अब एवरेज हो जाएगी x माइनस 3। तो रन्स कितने हो जाएंगे? दिस इनटू दिस। ठीक, तो आप नए रन्स में से पुराने रन्स माइनस कर दोगे तो मिथाली राज के उस मैच का स्कोर आ जाएगा जो उसने 10th इनिंग में बनाया। ठीक, तो 10x माइनस 30 माइनस 9x इक्वल्स टू 20। x मेरे पास 50 आ जाएगा। गलती से भी पेपर में 50 मत टिक कर देना, 50 ओल्ड एवरेज आई है। उसने पूछा व्हाट इज आवर एवरेज आफ्टर 10th इनिंग, तो यहां पे डालोगे आप 50 माइनस 3, आपका आंसर कितना आ जाएगा? 47। गॉट इट? आपका आंसर कितना आएगा? 47। तो जो क्वेश्चंस हमने इंक्लूडिंग में पढ़े थे वो हमने यहाँ पे डाल दिए। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है सभी को? पक्का? ध्यान दीजिएगा, अभी एक बात बताऊंगा छोटी सी। बच्चों, बहुत से बच्चों को ना पता ही नहीं होता बैटिंग एवरेज होती क्या है। अक्सर किताबों में लिखा होता है बैटिंग एवरेज इज नंबर ऑफ रन्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इनिंग्स। नहीं बच्चों, नहीं। किसी भी स्कूल टीचर ने क्यों नहीं बताया? क्योंकि स्कूल टाइम में ये क्वेश्चंस होते ही नहीं थे। स्कूल टाइम में ये क्वेश्चंस होते ही नहीं थे।
बैटिंग एवरेज आईसीसी का रूल है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, वो किसी मैथमेटिशियन का काम नहीं है। तो उन्होंने जो रूल बनाया वो फॉलो अप करना पड़ेगा। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें कहीं नॉट आउट मेंशन नहीं होता, तो हम रन्स डिवाइड बाय इनिंग्स कर देते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, एवरेज क्या होता है सम अपॉन नंबर, तो वही कर देते हैं। लेकिन क्रिकेट में ऐसा नहीं है। बैटिंग एवरेज कैलकुलेट असली में कैसे होती है क्रिकेट में, वो बताने जा रहा हूं। डीआई में मैंने कई बार देखे हैं क्वेश्चंस, तो वो काम आएंगे आपको नॉलेज। बैटिंग एवरेज असली में क्या होती है, एक बैट्समैन ने आज तक कितने रन्स बनाए डिवाइड बाय कितने मैचेस में वो आउट हुआ है। आउट हुआ है मतलब डिसमिसल, नंबर ऑफ डिसमिसल्स या नंबर ऑफ मैचेस इन विच ही गॉट आउट, कुछ ऐसा लिख सकते हो। जैसे यहां पे एक एग्जांपल दी, ये मेरी अपना क्वेश्चन है, मैंने डीआई को देखते हुए बनाया था कि रोहित शर्मा ने ये स्कोर बनाया, पहले मैच में 21, दूसरे में 22, लेकिन नॉट आउट रहा, तीसरे में 18, चौथे में 9, लेकिन नॉट आउट रहा, पांचवें में 20। तो अगर रन्स को ऐड करें 43, 61, 70, 90, रन्स तो 90 हैं। अब कायदा कहता है डिवाइड बाय 5 होना चाहिए, लेकिन डिवाइड बाय 5 तब होता जब वो सारे मैचेस में आउट होता। अगर क्रिकेट में कोई प्लेयर आउट नहीं होता ना, तो उसके रन्स ऐड होते हैं पर नंबर ऑफ इनिंग्स ऐड नहीं होते हैं जब एवरेज निकाली जाती है। ये असली रूल है क्रिकेट का, कोई इसको गलत नहीं प्रूव कर सकता, आईसीसी का रूल है। तो रोहित शर्मा के 5 मैचेस का स्कोर तो लेना है, लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन है ही इज नॉट आउट इन 2 मैचेस आउट ऑफ 5, तो कितने मैचेस में वो आउट हुआ है, 1, 2, 3, तो डिवाइड बाय 3 करोगे आप। नॉट आउट वाली इनिंग कंसीडर नहीं होगी नंबर ऑफ टर्म्स में, रन्स में कंसीडर होगी। गॉट इट, नॉलेज होना चाहिए। और बैटिंग एवरेज का कंसेप्ट पढ़ा है तो बैटिंग एवरेज का नॉलेज भी होना चाहिए। एक बैट्समैन ने आज तक कितने रन्स बनाए हैं डिवाइड बाय कितने मैचेस में वो आउट हुआ है, दैट इज कॉल्ड बैटिंग एवरेज। तो अगर किसी मैच में नॉट आउट है तो उसके रन्स तो ऐड करने हैं पर इनिंग ऐड नहीं करनी। ठीक है, क्लियर है। अब इसी तरह से हम बॉलिंग एवरेज भी सीखेंगे, लेकिन बॉलिंग एवरेज का कंसेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है, ध्यान दीजिए। ठीक, यहां तक क्लियर है सभी को, यहां तक क्लियर है सभी को। बॉलिंग एवरेज क्या होती है, बॉलिंग एवरेज होती है बॉलर की, कि एक बॉलर जब बॉल करवाता है तो उसकी बॉलिंग पे सामने वाला कितने रन्स बनाता है, दैट इज नंबर ऑफ रन्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ विकेट्स। नंबर ऑफ विकेट्स मतलब उसने कितने बार आउट किया सामने वाले। एक बॉलर की बॉलिंग एवरेज कैसे काउंट होती है, नंबर ऑफ रन्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ विकेट्स। ठीक, नंबर ऑफ रन्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ विकेट्स। कैसे देखते हैं, ध्यान दीजिए। मान लो एक बॉलर है, उसने आज तक जितने भी मैच खेले 800 रन खाए। अब एक ओवर में कितने रन खा रहा है, इकोनॉमी रेट, स्ट्राइक रेट, ये सब नहीं पूछा, सिर्फ बॉलिंग एवरेज पूछी है। तो उसने आज तक जितने भी बार बॉल कराई टोटल 800 रन बनाए हैं सामने वालों ने उस पर, और उसने 50 बार सामने वालों को आउट किया है। उसने विकेट्स कितने लिए हैं, 50। उसकी बॉलिंग एवरेज कितनी आई, 16 बॉलिंग एवरेज ये डिफाइन करती है कि वो बॉलर ऑन एन एवरेज हर 16 रन के पीछे एक विकेट लेता है। लेता नहीं होगा, किसी में ज्यादा भी लेता होगा, कम भी लेता होगा, पर एवरेज यही डिफाइन करती है। तो एक सिंपल लैंग्वेज में रन्स पर विकेट इज कॉल्ड बॉलिंग एवरेज। अगर टीवी स्क्रीन पे मुझे एक बॉलर की बॉलिंग एवरेज 22 दिख रही है, तो बॉलर ऑन एन एवरेज हर 22 रन के पीछे एक विकेट लेता है। runs per wicket is called bowling average. This is the concept of average. ठीक, अब क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन मैंने खुद बनाया, फिर जो क्वेश्चन पेपर में आता है उसकी डिस्कशन करेंगे। जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट ली 20 रन देकर,
फिर 4 विकेट ली 50 रन देके, फिर 1 विकेट ली 18 रन देकर। एशिया कप टूर्नामेंट में उसकी बॉलिंग एवरेज पूछिए, उसकी क्या पूछिए? बॉलिंग एवरेज। ध्यान दीजिए, बॉलिंग एवरेज क्या होती है? नंबर ऑफ रन्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ विकेट्स। जसप्रीत बुमराह के टोटल रन्स कितने पड़े हैं? 20 और 50 70 और 18 88। टोटल विकेट्स 5 4 9 और 1 10। 8.8 एवरेज के हिसाब से उसका दैट इज रन्स पर विकेट इज कॉल्ड बॉलिंग एवरेज। उसने उस टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस लिया नहीं होगा, किसी में अलग है, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, लेकिन एवरेज एक प्लेयर को डिफाइन करती है, एक मैच को नहीं डिफाइन करती। क्लियर है बच्चों? रियलिटी बताओ तो बॉलिंग एवरेज का एक ही क्वेश्चन है जो बार बार प्रीवियस ईयर्स में आपको देखने को मिलेगा, मैं वही करवाने चाह रहा हूँ। ठीक, थोड़ा टफ है, 2 अप्रोच से हो सकता है। एलिगेशन नाम की एक टेक्निक भी इसमें लगती है, लेकिन अभी हमने एलिगेशन आपको पढ़ाया नहीं है तो इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, अभी हम बेसिक से करवाएंगे आपको। ट्राई कीजिए, स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए तब तक। देखिए, झूलन गोस्वामी एक बड़ी फेमस क्रिकेटर थी, अभी तो रिटायर्ड है, बहुत अच्छा खेली है इंडिया से। ये बॉलर थी, जब पीक पे थी अपने टाइम पे, इसने बहुत अच्छा क्रिकेटर, कहते हैं ना वुमेन में एक फास्ट बॉलर रेज होना बहुत बड़ी बात थी। तो झूलन गोस्वामी इज अ वेरी फेमस क्रिकेटर, राइट, वुमेन क्रिकेट टीम। उसकी बॉलिंग एवरेज कहते हैं 12 थी, ठीक है। उसके बाद उसने एक मैच में 5 विकेट ली 26 रन देकर, जिस वजह से एवरेज 2 इंप्रूव हो गए, ठीक। The number of wickets taken by him before her last match was. This is a tough question. Let's discuss. Bowling average क्या होती है? Bowling average होती है number of runs divide by number of wickets. ठीक, बॉलिंग एवरेज तो यही होती। तो मुझे तो कुछ गिवन ही नहीं है, मुझसे पूछा गया है नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हर बिफोर हर लास्ट मैच, मैंने मान लिया नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हर बिफोर हर लास्ट मैच, जो चीज पूछी है उसको मैंने एक्स मान लिया। मैं मैच से पहले की ही बात कर रहा हूं, अभी तक मैंने ये माना नहीं है कि फाइनल मैच हुआ है, क्योंकि विकेट्स पूछे हैं मैच से पहले की, मैंने एक्स मान ली। एवरेज गिवन है मैच से पहले कितनी? 12। एक बॉलर जिसकी बॉलिंग एवरेज 12 थी, तो मैच से पहले एवरेज 12 थी, विकेट्स मैंने एक्स मान ली, तो रन्स कितने पड़े होंगे? 12 इंटू एक्स। रन्स कितने पड़े होंगे? 12 इंटू एक्स। यहां तक क्लियर है? बॉलिंग एवरेज क्या होती है? नंबर ऑफ रन्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ विकेट्स। मैच से पहले की विकेट्स मैंने मान ली एक्स, मैच से पहले की एवरेज कितनी थी? 12, तो मैच से पहले रन्स कितने पड़े? 12x। यहां तक क्लियर है? अब हम मान लेंगे कि फाइनल मैच हो चुका है, अब हम मान लेंगे कि फाइनल मैच हो चुका है। दोबारा से करते हैं। बॉलिंग एवरेज क्या होती है? नंबर ऑफ रन्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ विकेट्स। अब हम मान लेंगे कि फाइनल मैच हो चुका है, फाइनल मैच के बाद की बात करेंगे बच्चों। फाइनल मैच से पहले की मैंने विकेट्स एक्स मानी, फाइनल मैच से पहले की बॉलिंग एवरेज 12 थी, ये गिवन था। विकेट्स एक्स क्यों मानी पहले की? क्योंकि पहले की ही बात कर रहा था, तो फाइनल मैच से पहले 12x रन पड़े थे। अब मान लो फाइनल मैच हो चुका है, अब मान लो फाइनल मैच हो चुका है, तो फाइनल मैच में उसने जब बॉलिंग करवाई तो उसने 26 रन और दिए और उसने विकेट्स 5 छोड़ लिए, ठीक।
रन्स पढ़े कितने थे मैच से पहले? 12x। कितने और पढ़ गए? 26। विकेट्स मैच से पहले कितनी थी? x। कितनी और ली? 5। इस परफॉर्मेंस के बाद क्या हुआ? एवरेज पहले से 2 इंप्रूव हो गई। एवरेज पहले अगर 12 थी तो कई बच्चे यहां 14 लिख देंगे, आप 10 लिखोगे। एक बॉलर उतना ही अच्छा बॉलर होता है जितनी उसकी बॉलिंग एवरेज कम होती है। एक बॉलर उतना ही अच्छा बॉलर होता है जितनी उसकी बॉलिंग एवरेज क्या होती है? कम होती है। ठीक, बड़ी सिंपल सी बात है। कम रन देकर विकेट्स लेगा तो अच्छा बॉलर ही कहलाएगा। तो अगर बॉलर में इंप्रूवमेंट हुई है तो घटेगा, अगर बैट्समैन में इंप्रूवमेंट हुई है तो बढ़ेगा। जैसे एक नेता बोले हमें वोट डालिए, दाल चावल के प्राइसेस इंप्रूव करवा देंगे, तो बढ़ेंगे थोड़ी घटेंगे ना। तो इंक्रीज का मतलब प्लस होता है, डिक्रीज का मतलब माइनस होता है, लेकिन इंप्रूव का मतलब डिपेंड अपॉन कंडीशन होता है। एक बॉलर में इंप्रूवमेंट तभी होती है जब उसकी बॉलिंग एवरेज कम होती। ठीक, तो 14 से 12 से कहां हो जाएगी? 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन बेस होते हैं, पर बॉलिंग एवरेज का यही क्वेश्चन बार बार बहुत बार आया है। क्लियर एवरीवन? तो जैसे बैटिंग एवरेज का कंसेप्ट है वैसे ही बॉलिंग एवरेज का थोड़ा अलग कंसेप्ट है। दोनों को अच्छे से पढ़ाया मैंने ताकि आपको पेपर में कोई दिक्कत ना आए। ठीक, मैं रिपीट करना चाहूंगा एक बार। बॉलिंग एवरेज क्या होती है? रन्स डिवाइड बाय विकेट्स। सबसे पहले मैंने मैच से पहले की बात करी। मैच से पहले की विकेट्स मैंने मान ली x। एवरेज मैच से पहले 12 थी तो रन्स कितने बढ़ेंगे? मैच से पहले 12x। फिर मैंने मान लिया फाइनल मैच हो चुका है, फाइनल मैच हो चुका है तो विकेट्स 5 और ली, रन्स 26 और बढ़े, तो एवरेज जो है पहले से 2 इंप्रूव हो गई। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x मेरे पास कितना आ गया? 12। क्लियर बच्चों? चेक कर लो एक बार। बैटिंग एवरेज बॉलिंग एवरेज के बारे में मैंने आपको अच्छे से बताना चाहा है। ठीक, बैटिंग एवरेज में कुछ एक्सक्लूडिंग के भी क्वेश्चंस होंगे, वो मैं एक्सक्लूडिंग यानी नेक्स्ट सेशन में करवाऊंगा। और एक और सेशन लगा है इक्वेशन पे, फिर एक आधा 2 डिजिट 3 डिजिट का क्वेश्चन आता है तो देख लेंगे, बट मेन टाइप्स हमारी यहाँ तक होती है। ठीक है, तो 1 या 2 सेशंस अभी एवरेज पे और लूंगा मैं सो दैट मैं आपको जितना हो सके चैप्टर डिटेल में करवा पाऊँ। क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? ठीक, नेक्स्ट सेशन होगा एक्सक्लूडिंग। अब क्या होगा नेक्स्ट सेशन में? लोग चले जाएंगे तो एवरेज में चेंज आएगा, तो उसके बेस पे हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आप लोग ना जितना भी पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से वर्कआउट करो, सो दैट ये ना हो कि कल को सिलेबस काफ़ी आगे चला जाए और हमें चीज़ें ना आती हो। ठीक है, हमें चीज़ों को बिल्कुल तरीके से करना है। मिडल टर्म कंसेप्ट आपका डन है, रिप्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है, एजिस बेस्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फिर मैंने आपको इंक्लूडिंग करवाया। देन दिस इज बैटिंग एवरेज एंड बॉलिंग एवरेज केसेस। अगर आप प्रीवियस ईयर्स देखो तो इनके डाटा इंटरप्रिटेशन भी देखने को मिल जाती हैं। तो हमें आई थिंक अच्छे से वर्कआउट करना चाहिए इन चीज़ों पर, सो दैट आने वाले टाइम में हम ये ना हो कि चीज़ें दिमाग से निकलो, आने वाले टाइम में हमारे दिमाग में फीड हो। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट सेशन हमारा रहेगा एक्सक्लूडिंग का। ठीक, थैंक यू सो मच। ओके, कुछ भी हो तो कमेंट कर दिया करो सो दैट मैं देखता रहूँ। बाय एवरीवन, टेक केयर बच्चों, टेक केयर।